फर्द जुर्म की कार्रवाई जो है वो 17 अक्टूबर से शुरू होगी खान साहब के खिलाफ, तो ऐसा लग रहा है कि कन्विक्शन की तरफ जा रहा है। ओ भाई, फर्द जुर्म, ये शर्म आनी चाहिए। 25 करोड़ आवाम की इज्जत और वकार और नामूस का मसाला है इसमें। इसमें कौन सा जो है खतरा, पाकिस्तान की किसी दिफा को खतरा आ गया, सॉवरेनिटी को खतरा है? शर्म आनी चाहिए। अगर डोनाल्ड लू की हुक्मनामे पर हमने एक प्राइम मिनिस्टर को चलता किया है और गुलामी में इस हद तक हम जो है गिर गए हैं कि हमने उन्हें पाबा सलासल भी कर दिया है, वो जुर्म क्या बनता है? फर्द जुर्म किस चीज़ का लगाएंगे, पहले ये तो समझा देना। क्या ये ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट जो 1923 का है, जो ताज बरतानिया ने हमें गुलाम रखने के लिए एक कानून बनाया था, क्या हमने उसी गुलामी की दहलीज में अब ताज बरतानिया से निकलकर अमेरिका की गोद में चला जाना है? शर्म आनी चाहिए। 25 करोड़ आवाम का एक एटमी कुव्वत वाला मुल्क है, हमारी अपनी एक सॉवरन एक पार्लियामेंट है, एक हमारा जो है वजीर आजम का ये अख्तियार है कि वो कौन सी चीज़ जो है वो अवाम उन्नास के साथ शेयर करे जो वो समझता है। भुट्टो साहब ने भी इसी तरह जो है हेनरी किसिंगर का वो जो है राजा बाजार में लहरा के दिखाया था कि ये मुझे धमकी मिली है कि एटम बम बंद कर दो वरना तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे। खान साहब ने हामिद खान साहब ने कुछ कंसर्न शो किए हैं चेयरमैन पीटीआई की सेहत के हवाले से। उनके जो तबीयत नासाज लग रही थी, वजन भी कम हुआ है, कुछ मसल्स का भी उनका इशू आ रहा है, इस हवाले से जी मैंने तो पिटीशन की हुई है। हमारा बड़ा शदीद कंसर्न है कि उनको जो है स्लो पॉइजनिंग की जा रही है और उनको जो है ज़िंदगी को ख़तरा है। हमने तो बिल्कुल ये की है और चीफ जस्टिस साहब ने तलब किया हुआ है, सारों से रिपोर्टें मांगी हैं और मैंने कहा जी उसकी उनकी ज़िंदगी की ज़मानत जो है आपके सामने दें, हमें तो क्या तसल्ली कराएंगे। जमानत क्यों नहीं हो रही? अब केस तो वो फर्द जुर्म की कार्रवाई तक पहुंच गया है, जमानत 1 माह पुरानी आपकी एप्लीकेशन है, क्या वजह क्या है? असल में ये केस मैं नहीं कर रहा जमानत का, वो सलमान सफदर साहब कर रहे हैं। मेरे ख्याल में आज 2 बजे लगी हुई है, उम्मीद है कि आज इंशाल्लाह हो जानी चाहिए। सर आपके जेल के अंदर खान साहब को स्लो पॉइजन करने के हवाले से सिर्फ खदशात हैं या आपके पास कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, या खान साहब ने खुद ये चीज़ किसी वकील को बताई है कि मुझे कुछ एबनॉर्मलिटी फील हो रही है, या वो खुद महसूस कर रहे हैं? ऐसा इन्फॉर्मेशन कहाँ से आपके पास पहुंची है? आपको नजर नहीं आया? आप खुद कह रहे हैं कि वो कमजोर हुए थे, आपको नजर नहीं आया आज उनकी जो है सेहत से? सर स्लो पॉइजन एक बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम है, इस हवाले से जेल इंतज़ामिया पूरी इस ज़ुमरे में आती है, इसके बारे में ठोस शवाहिद या? हाँ जी, हमने लियाकत अली खान को कत्ल कर दिया 1952 में, हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है शहीद कर दिया और हमने जो है रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल कर दिया। अगर अभी भी खदशात हैं कि वज़राए आज़म जो भी हरदिल अजीज़ होता है, इस मुल्क के दिलों की धड़कन होता है, उसके साथ हम ये करते हैं तो फिर आप जाने मैं क्या कह सकता हूं। खोसा साहब, अभी शेर अफजल मरवत साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आज खान साहब ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया है जज साहब के कहने के बावजूद। अब मुझे नहीं पता कि वो, चूंकि मैं था नहीं इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो किस चीज़ पर है, लेकिन फर्द जुर्म के हवाले से फर्द जुर्म तो आज नहीं लगी ना। आप खुद कह रहे हैं 17 तारीख के लिए उन्होंने रखा है। देखिए, फर्द जुर्म के लिए पहले आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं 265D में, फिर आप C में डॉक्यूमेंट सारे देते हो, फिर 1 हफ्ते की जो है म्याद देते हो और डॉक्यूमेंट्स की आपको अगर रसीद के लिए दस्तखत ज़रूरत होते हैं तो शायद उन्होंने ना किए हो, मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं वहाँ था नहीं। जहाँ तक ताल्लुक है डॉक्यूमेंट्स सारे भी ले लें तो ये रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है ये केस। इस केस में ना फर्द जुर्म लग सकता है, ना इसमें सज़ा हो सकती है। मैं तो क्वाशमेंट मैंने कर रखी है और इंशाल्लाह मैं दरख्वास्त भी दे रहा हूँ कि इसको हाई कोर्ट पहले सुने, इसकी बजाय इसके कि पिछली केस की तरह, वो तोशे खाने वाले केस की तरह यहाँ पेंडिंग पड़ी रहे पिटीशन और वो नीचे से धक्का दे के जबर से जोर से वो फैसला करके तो वो सज़ा कर दे। तो इसलिए मैं ये दरख्वास्त दे रहा हूँ कि खुदारा वो न कीजिएगा जो पिछले केस में हुआ। अगर ऐसा हुआ नजर आते हैं, वकला भी कह रहे हैं कि हमारी सुनी नहीं जा रही। मामलात आपको क्या लगता है कहाँ से मैनेज हो रहे हैं जो किसी की सुनवाई नहीं हो रही? आपकी मुस्कुराहट आप बड़े मानी लगती है। आप बड़े भोले हैं, आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, आप अपने आप से पूछ लें तो आपको जवाब मिल जाएगा। देखें, मुझे क्या पता वो आएंगे या नहीं। अब ये अदालत पे मुनहसर है कि वो कितना अपने अहकामात पर अमलदारी करवा सकती है या नहीं करवा सकती है। सर सुने खान साहब आज बहुत ज्यादा गुस्से में थे, अग्रेसिव नजर आ रहे थे अदालत में। मैं अदालत में नहीं था इसलिए
हम जो है गिर गए हैं कि हमने उन्हें पाबा सलासल भी कर दिया है। वो जुर्म क्या बनता है, फर्द जुर्म किस चीज़ का लगाएंगे, पहले ये तो समझा देना। क्या ये ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट जो 1923 का है, जो ताज बरतानिया ने हमें गुलाम रखने के लिए एक कानून बनाया था, क्या हमने उसी गुलामी की दहलीज में अब ताज बरतानिया से निकलकर अमेरिका की गोद में चला जाना है? शर्म आनी चाहिए। 25 करोड़ अवाम का एक एटमी कुव्वत वाला मुल्क है, हमारी अपनी एक सॉवरन एक पार्लियामेंट है, एक हमारा जो है वजीर आज़म का ये अख्तियार है कि वो कौन सी चीज़ जो है वो अवाम उन्नास के साथ शेयर करे जो वो समझता है। भुट्टो साहब ने भी इसी तरह जो है हेनरी किसिंगर का वो जो है राजा बाजार में लहरा के दिखाया था कि ये मुझे धमकी मिली है कि एटम बम बंद कर दो वरना तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे। खान साहब ने हामिद खान दस्तखत साहब ने कुछ कंसर्न शो किए हैं चेयरमैन पीटीआई की सेहत के हवाले से। उनके जो तबीयत नासाज लग रही थी, वजन भी कम हुआ है, कुछ मसल्स का भी उनका इशू आ रहा है, इस हवाले से। जी मैंने तो पिटिशन की हुई है। हमारा बड़ा शदीद कंसर्न है कि उनको जो है स्लो पॉइजनिंग की जा रही है और उनको जो है ज़िंदगी को ख़तरा है। हमने तो बिल्कुल ये की है और चीफ जस्टिस साहब ने तलब किया हुआ है, सारों से रिपोर्टें मांगी हैं और मैंने कहा जी उसकी उनकी ज़िंदगी की ज़मानत जो है आपके सामने दें, हमें तो क्या तसल्ली कराएंगे जमानत आप। क्यों नहीं हो रही? अब केस तो वो फर्द जुर्म की कार्रवाई तक पहुंच गया है, जमानत 1 माह पुरानी आपकी एप्लीकेशन है, क्या वजह क्या है? असल में ये केस मैं नहीं कर रहा जमानत का, वो सलमान सफदर साहब कर रहे हैं। मेरे ख्याल में आज 2 बजे लगी हुई है, उम्मीद है कि आज इंशाल्लाह हो जानी चाहिए। सर आपके जेल के अंदर खान साहब को स्लो पॉइजन करने के हवाले से सिर्फ खदशात हैं या आपके पास कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, या खान साहब ने खुद ये चीज़ किसी वकील को बताई है कि मुझे कुछ एबनॉर्मलिटी फील हो रही है, या वो खुद महसूस कर रहे हैं? ऐसा इन्फॉर्मेशन कहाँ से आपके पास पहुंची है? आपको नजर नहीं आया? आप खुद कह रहे हैं कि वो कमजोर हुए थे, आपको नजर नहीं आया आज उनकी जो है सेहत से? सर स्लो पॉइजन एक बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम है, इस हवाले से जेल इंतज़ामिया पूरी इस ज़ुमरे में आती है, इसके बारे में ठोस शवाहिद या हाँ जी, हमने लियाकत अली खान को कत्ल कर दिया 1952 में, हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है शहीद कर दिया और हमने जो है रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल कर दिया। अगर अभी भी खदशात हैं कि वज़राए आज़म जो भी हरदल अजीज़ होता है, इस मुल्क के दिलों की धड़कन होता है, उसके साथ हम ये करते हैं तो फिर आप जाने मैं क्या कह सकता हूँ। खोसा साहब अभी शेर अफजल मरवत साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आज खान साहब ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया है जज साहब के कहने के बावजूद। अब मुझे नहीं पता कि वो, चूंकि मैं था नहीं इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो किस चीज़ पर है, लेकिन फर्द जुर्म के हवाले से फर्द जुर्म तो आज नहीं लगी ना। आप खुद कह रहे हैं 17 तारीख के लिए उन्होंने रखा है। देखिए फर्द जुर्म के लिए पहले आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं 265 डी में, फिर आप सी में डॉक्यूमेंट सारे देते हो, फिर 1 हफ्ते की जो है म्याद देते हो और डॉक्यूमेंट्स की आपको अगर रसीद के लिए दस्तखत ज़रूरत होते हैं तो शायद उन्होंने ना किए हो, मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं वहाँ था नहीं।